एक छोटी सी बच्ची खेलते खेलते गलती से एक मजबूत तिजोरी के अंदर चली गई और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। चारों तरफ अचानक अंधेरा छा गया और डर के मारे वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज रसोई तक पहुंची जहां उसका पिता खाना बना रहा था। पिता घबराकर दौड़ते हुए तिजोरी के पास पहुंचा और जल्दी जल्दी कोड डालने लगा, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी तिजोरी नहीं खुली। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ दिन पहले चुपचाप पासवर्ड बदल दिया था। उधर तिजोरी के अंदर बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। डर और घबराहट के कारण उसकी सांसें तेज हो रही थी। मजबूर होकर पिता ने अपनी पत्नी को फोन किया, जो उस समय योग क्लास में थी, लेकिन फोन उसकी पत्नी की पुरानी सहेली ने उठाया। पिता ने बिना देर किए कहा कि फोन पत्नी को दो, लेकिन वह सहेली बेवजह बहस करने लगी और बदले में अजीब सी मांगे करने लगी। समय बहुत कम था, इसलिए पिता लगातार जोर देता रहा और थोड़ी देर बाद योग क्लास खत्म होते ही पत्नी फोन पर आई। जैसे ही उसे बताया गया कि उसकी बेटी तिजोरी में बंद है, उसने मान लिया कि उसका पति पैसे निकालने के लिए झूठ बोल रहा है और उसने कोड देने से मना कर दिया। इस बीच बच्ची के रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी, इसलिए पिता ने मजबूरी में आपातकालीन बचाव दल को बुला लिया। बचाव दल ने आकर बताया कि इस तरह की तिजोरी में खास सुरक्षा सिस्टम होता है और जबरदस्ती खोलने से अंदर फंसे इंसान की जान और खतरे में पड़ सकती है। काटने की मशीन से भी तिजोरी नहीं खुली और अंदर ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही थी। पिता ने आखिरी उम्मीद में पत्नी की जन्म तिथि डाली, लेकिन टीम लीडर ने चेतावनी दी कि अब सिर्फ एक ही कोशिश बची है। अगर वह भी गलत हुई तो तिजोरी 1 महीने तक पूरी तरह लॉक हो जाएगी। उसी समय अलार्म बज उठा और बताया गया कि अंदर ऑक्सीजन खतरनाक स्तर तक गिर चुकी है। पत्नी फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए पिता खुद उसके योग स्टूडियो पहुंचा, जहां जाकर उसे झटका लगा कि योग सिखाने वाली वही पुरानी सहेली है। उसने पत्नी को समझाकर तुरंत वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह सहेली बीच में आ गई और पिता पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगी। पत्नी गुस्से में आ गई और पति पर पैसे के पीछे पागल होने का आरोप लगाते हुए कोड देने से साफ मना कर दिया, यहाँ तक कि तलाक की धमकी भी दे दी। उधर बचाव दल ने बताया कि बच्ची की हालत बहुत नाजुक है और उसकी धड़कन कम हो रही है, लेकिन पत्नी ने इसे भी पति की चाल समझ लिया। आखिरकार तिजोरी को योग स्टूडियो लाया गया। फिर भी पत्नी को लगा कि यह सब एक ड्रामा है। हालांकि बचाव दल के पहचान पत्र देखकर उसे थोड़ा शक हुआ। तभी पुरानी सहेली ने कहा कि ये कागजात नकली है। सच्चाई जानने के लिए पत्नी ने तिजोरी खोलने का फैसला किया, लेकिन गलत कोड डालते ही तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो गई। अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 3% बची थी और पिता टूटकर तिजोरी के सामने गिर पड़ा। तभी उसे कोड रीसेट करने का विचार आया, लेकिन उस सहेली ने फिर कहा कि यह सब झूठा नाटक है। तभी तिजोरी के अंदर से बच्ची की बहुत कमजोर आवाज सुनाई दी, जिससे पत्नी का दिल पसीज गया। लेकिन सहेली ने दावा किया कि यह AI से बनाई गई नकली आवाज है और बच्ची तो अपने जन्मदिन पर दादा दादी के साथ होनी चाहिए। गुस्से में पत्नी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कोड रीसेट नहीं करेगी। पिता ने उससे उसके माता पिता को फोन करने को कहा और बताया कि परिवार को एक साथ रखने के लिए ही बच्ची को कहीं नहीं भेजा गया था। उस समय तिजोरी में सिर्फ 1% ऑक्सीजन बची थी। पति की हालत देखकर पत्नी ने आखिरकार फोन उठाया, लेकिन घबराकर सहेली ने उसके हाथ से फोन छीन लिया, जिस पर पिता से रहा नहीं गया और उसने उसे धक्का दे दिया। पत्नी ने तुरंत पति से कहा कि वह आगे आकर माफी मांगे। उसी पल तिजोरी के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पिता ने अपनी सारी इज्जत भूलकर माफी मांगी और तभी पत्नी ने कोड रीसेट करने की इजाजत दी। उसने बताया कि असली कोड उनकी बेटी की जन्म तिथि थी, जिसे उल्टा लिखा गया था। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खुला, वहां मौजूद सभी लोग जो देखा उसे देखकर सन्न रह गए।